Hi, this is Swapnil Bhaskar Vyas. I am the lofty dreamer with the dreams like passive income, early retirement, uh, financial freedom and business on auto mode. So we are going to discuss today about health. हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करेंगे. हेल्थ में टू टाइप्स ऑफ हेल्थ आते हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल हेल्थ एंड सेकंड वन इज मेंटल हेल्थ. सो फर्स्ट we will talk about physical health. In physical health, we have to cover some part of agriculture procedure as well. So nowadays what is happening, we are getting much less nutrition in our foodings, much less nutrients in the foodings, and उसमें साल में तीन चार बार जो खेती होती है उसमें साल में 3-4 बार फूड प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं. मतलब फार्मर लोग साल में 3-4 बार फूड प्रोवाइड करते हैं. पहले ऐसे नहीं होता था. पहले साल में एक आध फूड पकाया जाता था. और nowadays there are 3 to 4 3 से 4 टाइप्स ऑफ धान हम लोग आजकल उगाते हैं हमारे खेतों में. तो हमें वो फार्मर भी क्या करेंगे, क्योंकि हमारी लोक संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि फार्मर्स की सबकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये करना पड़ता है. और पुराने ज़माने में खत जो होता था वो नेचुरल रहता था. और नाउअडेज वी आर यूजिंग ऑर्गेनिक खत एंड nowadays we are using organic khat, and because of that the quality of food ingredients has been reduced to a much more extent, and so for the quality products, if we go before 30 to 40 years, the method of agriculture was entirely different, and nowadays it has totally been changed and diluted. So the nutrients we get in our farms is much less than before, because the products created nowadays are taken in less time, and for that they are using organic, क्या बोलते हैं हम उसको, खत. ऑर्गेनिक खत हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा, और उसकी वजह से वो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे फूड में नहीं रहता. और हम जो कीटकनाशक फवारा करते हैं उसके ऊपर, वो भी बहुत नुकसान करता है हमारी खेती में, प्रोडक्ट्स जो खेती में उगते हैं उसके. सो this is also not tolerable, and so the quality of nutrients we get through the farm products is much less, and so that we have to divert our foodings to natural and herbal foodings
in natural fooding we don't get that much nutrients nowadays, so herbal foods or nutrients, other nutrients, मतलब good chemical used nutrients we should eat. That is one option. In farms we nowadays what is happening, the crops are not completely prepared to, मतलब जो पूरी तरह से पके हुए नहीं हैं, वही उसी की वो तोड़े जाते हैं पेड़ों से, और उसे इंजेक्शन लगाने से या फिर कोई ट्रिक यूज करके एक ही दिन में जो क्रॉप्स पूरी तरह से पकने में हफ्ते लग जाते हैं, वो एक दिन में पकाए जाते हैं। तो इसीलिए उसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं रहती। हमें लाल लाल अच्छे कलिंगड़ दिखते हैं, वाटरमेलन्स दिखते हैं, वो भी हमें माफक रेट में मिलते हैं, तो वो भी उस इंजेक्शन की वजह से होता है। और हमारी हेल्थ के लिए हमें हर्बल प्रोडक्ट या कुछ उस तरह के प्रोडक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है। And even if we try to complete our nutrition by natural fooding, we have to cover what we need in our body, for our body. We need to eat, मतलब हम दिन भर खाते रहेंगे तो भी हमें पूरी तरह से पूरी मात्रा में पोषण मूल्य नहीं मिलेगा। लेकिन हर्बल में हम लोग वो पाउडर के फॉर्म में या टैबलेट्स के फॉर्म में, मतलब नासा टेक्नोलॉजी में भी हम अगर ले हैं हर्बल फूड, तो वो भी एक ऑप्शन बढ़िया रहता है। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि हमें क्या पोषण मूल्य हमारे शरीर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बॉडी में 30% फैट, 30% प्रोटीन और 40% कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत रहती है, लेकिन हम ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जिससे भरे हुए चीज़ें खाते हैं, हम भरी हुई चीज़ें कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई चीज़ें हम खाते हैं, तो उससे कैलोरी भी बढ़ जाती है और वो बाद में ग्लूकोज में या शुगर में ही कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसके वजह से हमें कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। And India is known as the least protein consuming country in the world, so हमें 30% प्रोटीन की मात्रा ज़रूरी है। यो प्रोटीन की मात्रा भी हम हर्बल प्रोडक्ट्स के वजह से पूरी कर पाते हैं। और जो फैट्स रहते हैं 30%, वो भी गुड फैट लेना ज़रूरी है। हम जो खाते हैं वो फैट ओमेगा 6 हम लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ओमेगा 3 जो बॉडी के लिए अच्छा लगने वाला फैट है वो हम
कम मात्रा में खाते हैं, और ओमेगा 6 जो कि हमारे बॉडी को अपायकारक है या फिर उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है हमारी बॉडी को, वो फैट हम ज़्यादा खा लेते हैं, और वो ज़्यादा फैट जो होता है वो चर्बी के रूप में पेट के ऊपर चढ़ जाता है और हमारी बॉडी ओबेस हो जाती है, या फिर कुछ लोग अंडरवेट भी हो जाते हैं। इंडिया इज सपोज टू बी सेकंड और थर्ड इन अंडरवेट एंड ओबेस पीपल इन ऑल एजेस, so we have to take care about that as well. तो हमें उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो हमें प्रोटीन्स भी मिलने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलने चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो जल्दी से मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। उससे अच्छा रहता है कि हम अगर जटिल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो उसे डाइजेस्ट होने में वक्त लगता है और ज़्यादा देर तक हमें पेट के भरे रहने की एक प्रकार की तृप्ति महसूस करते हैं हम लोग। तो हमें जटिल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाने चाहिए रादर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। So this is about health, and whenever and our health is much dependent on what we eat, because whenever we go to the doctor asks the first question that what had you ate last night or in the morning. So 90% of the 70-80 to 90% of the diseases are caused due to रॉन्ग लाइफस्टाइल एंड रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स। सो हम अगर अच्छी ईटिंग हैबिट्स लगा लेते हैं, हम लोगों अभी से लगा लेते हैं, मतलब बच्चों में भी हमें ओबेसिटी या अंडरवेट के प्रॉब्लम आजकल दिखाई देते हैं, तो हमें बचपन से ही ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को ओबेस या अंडरवेट नहीं रहने देना है, हमें हेल्दी प्रोडक्ट्स खाने चाहिए। सो हेल्दी मतलब सकस, संतुलित और पोषण युक्त आहार हमें लेना चाहिए। और so what we eat that shows in our body. हम जब एक्सरसाइज करते हैं हमारा फैट बढ़ जाता है, तो हमें अचानक से एक दिन पता चल जाता है कि हमारा वजन बहुत बढ़ चुका है और हम एज से ज़्यादा बड़े दिखाई देने लग रहे हैं, तो हम एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वेट की वजह से हम लोग ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं कुछ किए बिना ही, और हम एरोबिक्स करते हैं या फिर वॉकिंग जैसा एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें उसमें फर्स्ट 30 मिनट लगते हैं खाली कार्बोहाइड्रेट्स को बर्न करने में। फैट्स जो होता है उसका नंबर 30 मिनट के बाद आता है। सो हमें एक्सरसाइज करना है, वो भी कार्डियो मस्कुलर और एरोबिक्स जैसा एक्सरसाइज करना चाहिए। एरोबिक्स मतलब डांस लाइक एरोबिक्स एंड भांगड़ा, जुम्बा, योगा, इस तरह का एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। योगा हमें पसीना पसीना तो नहीं करके छोड़ता, लेकिन वो उतना ही रिजल्ट देता है जितना कि एरोबिक्स और कार्डियो देते हैं। और
हमें हमेशा से हेल्थ के लिए 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज ऐसा रेशो फॉलो करना चाहिए। और न्यूट्रिशन में भी हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बॉडी में हम क्या ले रहे हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज क्रिएट होते हैं जो हम खाते हैं उसकी वजह से, तो हमें उसमें गुड बैक्टीरियाज भी ऐड करना जरूरी रहता है। हमारा पेट साफ रहने के लिए एलो प्लस या फाइबर जैसे एलोवेरा या फाइबर जैसे कंटेंट्स यूज करना बहुत ज़रूरी है हमारे खाने में और हमें हेल्थ के बारे में अगर ध्यान रखना है तो हमें ब्रेकफास्ट ज़रूर करना चाहिए आफ्टर एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज भी कर लिया, एक बार समझ लेते हैं कि हमने एक्सरसाइज करना भी सीख लिया और हम पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सरसाइज भी कर पा रहे हैं आजकल। तो उसके बाद जो पार्ट आता है वो ये है कि एक्सरसाइज के बाद हम क्या खाते हैं। एक्सरसाइज के बाद हमें हेल्दी हाई प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन प्रोडक्ट खाना चाहिए। प्रोडक्ट मतलब आहार करना चाहिए, हमारा आहार वैसा होना चाहिए। तो we require our breakfast is the breakfast is must, and we should have the breakfast like a king, the meal and the lunch like a middle class family member, and the night meal like a beggar. So nowadays हमें बाजार में आजकल बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारी मील रिप्लेसमेंट करते हुए भी हमें अच्छी तरह से पोषण तत्व देते हैं। तो हमें उसका भी सहारा लेना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। कीमत ज़्यादा है या फिर हम लोग बच्चों को हॉर्लिक्स देते हैं, बूस्ट देते हैं, तो हम उस वक्त कीमत का ख्याल नहीं करते, लेकिन जब हम बड़े लोगों की फूड के बारे में बात आती है तब वो लोग वही प्रोडक्ट लेने में कतराते हैं। तो हमारा खाना इस तरह से होना चाहिए और हमें दो खाने के बीच में हमारा एक स्मॉल मील होना चाहिए, स्मॉल लंच होना चाहिए, जो स्प्राउट या सूप या पल्सेस के रूप में होना चाहिए। मतलब in morning breakfast and afternoon lunch we should have, in between those we should have one small meal, and in afternoon lunch to evening meal we should have another small meal, that is we should eat sprouts, soup, and जैसे हम कहते हैं कि टोमेटो, एकाध फल, सेब वगैरह हम लोग खा सकते हैं। जिनको वेट बढ़ाना है वो लोग, उन लोगों के लिए केला या चिक्कू जैसे फल खाने अच्छे हैं, लेकिन जिनको वेट लूज करना है उनके लिए ये दोनों फल छोड़ के बाकी कोई भी फल खाएं तो चल सकता है। तो अभी हम बात करेंगे तो हमारे हेल्थ के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है।
हमारी मेंटल हेल्थ हमारे हैप्पीनेस से रिलेटेड है, तो हमें हमेशा हैप्पीनेस चूज करना चाहिए, बिकॉज हैप्पीनेस इज ए चॉइस, इट इज नॉट बाय चांस और बाय डूइंग समथिंग, मतलब thinking that after achieving something I will become happy is not the case. But when you choose to be happy, you achieve more success in our life, and the goal should always be like that. We should be happily successful, not successfully happy. मतलब हमारा हैप्पीनेस जो है वो किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमारा हैप्पीनेस हमारे अंदर रहता है और हमें उसे हमारे अंदर ही ढूंढना पड़ता है। तो मेंटल हेल्थ के लिए हम अगर मेडिटेशन करते हैं तो वो बहुत बेहतर रहता है। और ओवरऑल हमें माइंड हेल्थ के बारे में हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें आदत लगानी चाहिए कि हमें ये 90 दिन या फिर 6 महीने तक अगर हम लोग आदत डाल देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी पे एंग्री नहीं बनूंगा, एंगर नहीं करूंगा, किसी को ताने नहीं दूंगा, तो और हमेशा मुस्कुराते रहूंगा, तो वो हमारी 90 दिन में हैबिट बन जाती है। और 6 मंथ में अगर हम ये फॉलो करते हैं तो वो हमारा सेकंड नेचर बन जाता है। तो हम अगर चाहें भी तो भी किसी पे गुस्सा नहीं करेंगे। हम अगर किसी ने हमारा नुकसान किया है तो भी हम उसे लाइटली लेके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिंदगी में गुस्से की वजह से जितने लोग पीछे रहते हैं वो लोग अगर हैप्पी रहना सीख लें तो पूरी दुनिया आगे बढ़ सकती है। and healthy body lives in healthy mind, and healthy mind lives in the healthy body, so they are complementary to each other. So if we have our health in good condition, then we have less chances of becoming angry again and again, or and we should be happy, and happiness is a choice, and we should साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी का डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है। साइकोलॉजी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करती है और फिजियोलॉजी साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है। लेकिन हमें अगर गुस्सा आ रहा है या फिर हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं या हैप्पी महसूस नहीं कर रहे हैं तो हमें हमारे बिहेवियर का पैटर्न चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब है कि हम अगर हमारे ब्रीदिंग पैटर्न में चेंज करते हैं, मतलब अगर हम गुस्से की वजह से जोर से सांसें ले रहे हैं तो हम काम डाउन करके कूल डाउन करके अगर लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे, इवन काउंट ब्रीदिंग करेंगे तो हम अपने गुस्से को भूलकर जल्दी हैप्पी अपने मूड में आ सकते हैं। अपना मूड चेंज करने के लिए अपने फिजिकल पैटर्न चेंज करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हमने बात की अभी ब्रीथ पैटर्न के बारे में। If we listen to some music we like, any kind of music that we like, or any kind of uplifting or motivational music, or if we watch some motivational video on YouTube which we like the most, which makes, or do some funny things which makes us laugh, and not only us but in the people around us should also feel the difference in that person. So अब हमें अपना गुस्सा किसी पे उतारने से अच्छा है कि हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करें, हम अपने
किसी फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हैं या फिर बच्चों के साथ खेल सकते हैं थोड़ी देर तक, या फिर हमें म्यूजिक अगर पसंद है तो हम गिटार, सिंथेसाइजर, हारमोनियम या फिर माउथ ऑर्गन, इस प्रकार का भी अगर हमें इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो हम उसे थोड़ा बजा लेके अपने मूड में बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने मूड को। तो ये रही मेंटल हेल्थ की बात। मेंटल हेल्थ में एक ज़रूरी बात और है कि मेंटल हेल्थ, वी शुड नॉट end our day, we should not start our day before we end it on the paper. Means we should, to be happy, we should have some aims and dreams, and if we have dreams and the next things to do, मतलब we should truncate our dreams and we should make celebration of every victory. So stacking of victories over victories will give you a habit of victories, and every victory if we can celebrate, then we will always remain happy. So we should always truncate our victories one or other, and we should celebrate each and every victory. And celebration means happiness. So our mental health is in good position when we are happy. So meditation is also an important part plays an important role in our life. So in meditation, in silence, we hear the hear our own thoughts, but in meditation we try to hear the sounds of nature or universe or God, whatever we believe in. So meditation is going deep into our own self, which means, and this matlab daily to 15 to 20 minutes of meditation or sitting in silence will give you beneficial results. Also reading a book daily for half an hour or 15 minutes or half an hour a day is also a good idea to remain happy, and that is good for mental health. And this mental health and reading books will not show you the results as when you start reading a book 15 minutes a day, but if you go on reading 30 minutes a day, and after months after months, weeks after weeks, months after months, and in the year, we will definitely become a completely new person, no matter what kind of literature we choose. But self-help literature is available nowadays. Motivational literature is also available. Inspirational literature is available. We have a friend like YouTube, which never lies to us. So we can see some inspirational videos as well when our mood is down. Then we can watch the YouTube video, inspiring YouTube video, which of your favorite person, and we should follow the success strategies of highly successful people, because our success gives our
gives our mind a different thing, and when success become your habit, then you are less likely to be angry on someone, or that to be angry on someone. So our aim should be, we should be mentally happy, and mind happiness is most important, because if you have peace in mind, calmness in mind, then you are totally a different person rather than when you are in down mood. So always try to remember in the state of peace throughout the day. When you start to meditate for some time, then you will go increasing the time, not much more like the sadhu santa we don't want to become, or even if we want to become, we have to first fulfill our earthly duties, and for that we should do at least 30 to 45 minutes a day. We set aside for meditation in the morning, and in the morning, if we get up at 5 a.m. rather than your habit to get up at 8 a.m., then you will get 3 hours more in a day, which will give you 90 more hours in a month, and which will give you 365 into 3 hours a year, and you will be that much 365 into 3, matlab you will get 3 times more time than the other people who are still having the habit of sleeping till late in the morning, and late awakening. So our productivity will also increase, and if we get up on Brahma Muhurta and do the meditation at that time, then our mental health does not need anything else, and we remain calm throughout the day, and our work continues as smoothly as someone else is doing our work, or someone else is helping us doing our work. So that's what our mind health needs. So this was about mind health from me. And so in this chapter we discussed about physical health and mental health. So if you want to be physically and mentally perfect, physically and mentally imperfect, or if not perfect, in a better position, then you can join our group of WhatsApp, which are Live Healthy Life, and you can join that group. Or if the people who are already happy and not in choosy mood, those people can help the people who are restless mentally or not having good nutrition. So people with good health mentally and physically can help the people who are in need of such kind of help. So people who like to
help other people to earn their mind health and physical health, should help the people who are in need of mind health and physical health. So those people can join our group, earn extra income because they can provide the solution to the people who directly have the problems about their physical and mental health. So we discussed two things today, that is mind health and physical health, and for that the people who are suffering from not having good mental health or physical health can join the Live Healthy Life group, and the people who can help such kind of people can join the Earn Extra Income and by helping others we will together make this world a better place to live in, and we can change the people's life in a positive manner, and we should make the world healthier and happier than it was before. And so similar minded people who are ready to help others can join this group of this both groups can one of these or both of these groups whose link will be given in the bio. In the bio I don't have space to give those links, so on Instagram I don't have any chance to put the links there, but the same video will be sent on Facebook as well. There you definitely get those two links, and you can click on those two links and one or both the links and join me on, and together we will rock the world. Thank you very much. So that was from me about mental and physical health, and thank you very much for watching my video till the end with the patience. Thank you very much. And circulate this video with the links from Facebook as far as your reach, and let us help the world to make it better, healthier and happier, and stay safe and stay home and stay safe. So thank you very much. Bye bye.